ये बड़कली चौक से थोड़ी आगे जो एक आई.टी.आई कॉलेज आता है, उसे थोड़ी और आगे चल के एक आज़ाद होटल है, उसके सामने एक खोखा है। उस खोखे से हमने बिस्लरी का एक पानी लिया था, एक बोतल ली थी। मैंने अपने इस लड़के को भेजा था जो गाड़ी चला रहा था कि एक पानी की बोतल लिया। वो जैसे पानी की बोतल लेके आया था, गाड़ी साइड में खड़ी थी, मैं गाड़ी में बैठा था, तभी सामने से एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, टैक्सी नंबर था उसका, नंबर हमने लिया नहीं था उसका क्योंकि उस टाइम हमें नंबर पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं गया, लेकिन उसका पीली प्लेट थी लगी हुई थी उस पर। और वो जो गाड़ी थी सफ़ेद कलर था, उसमें से 5 बंदे मास्क लगाए हुए एकदम से कूदे और उन्होंने सीधा हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। 2 बंदे मेरी खिड़की की तरफ एकदम से बड़ी फुर्ती के साथ आए और उनमें से एक ने सीधा कट्टा तान कर, कट्टा जो बंदूक होती देसी, कट्टा तान करके शीशा खुलवाने का मेरे को इशारा किया, जिस पर मैंने उन लोगों से घबरा कर या डर करके हूँ मैंने शीशा खोल दिया, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। शीशा जैसे ही मैंने खोला, फ़ौरन उसमें से जो एक दूसरा बंदा खड़ा था, उसने सीधा झपट्टा मेरे इस कमीज़ की जेब में मारा, जिसमें मेरे एक HDFC का एक ATM 4000 रुपये रखे थे, ठीक है, वो निकाल लिए। और इसी पीरियड में, यानी कि इसी अनन फनन में, इसी वक्त मेरे गले से चैन भी तोड़ ली उन्होंने। उस लड़के ने 1 तोला की चैन थी मेरी सोना की चैन गले से तोड़ी और ATM और 4000 रुपये जेब से निकाले। जैसे ही उसने ये चीज़ निकाली तो मेरा जो ड्राइवर था, मेरे साथ तो वारदात हो रही थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था उस टाइम, मैं बड़ी टेंशन में था कि हो क्या रहा मेरे साथ, लेकिन मेरे ड्राइवर की नज़र सब पर थी। तो उसने गाड़ी में बैक गियर लगाया, मुझे बचाने की कोशिश की, प्रयास की उन्होंने। जैसे उसने गाड़ी में बैक गियर लगाया तो उन्होंने इसको भी लाल पीली आंख दिखाई और इससे धमकाने की कोशिश भी की, और उन्होंने फ़ौरन खिड़की की जो लॉक होता है वो खोला, और इतने में मेरे ड्राइवर ने गाड़ी को बैक गियर में स्पीड से पीछे लिया और उन्होंने मेरी खिड़की को तो खोल ही दिया था, लेकिन खिड़की खुली रह गई, वो लोग मुझे खींच नहीं पाए, इतने में गाड़ी मेरी पीछे चली गई। और जैसे गाड़ी पीछे गई, वो पांचों का पांचों यूं हाथों को करके एकदम से गाड़ी को रोकने की, हमें डराने की कोशिश की, लेकिन मेरे ड्राइवर ने बजाय सामने गाड़ी ले जाने के, गाड़ी को राइट साइड में पूरा काट करके बड़कली की तरफ तेज़ी से घुमा दिया, और हम उनके चंगुल से जान बचाकर भागे। और हमने उनको पीछे मुड़कर यूं भी नहीं देखा, क्योंकि कहीं वो ऐसा ना हो कि गोली चला रहे हों या गोली चला दें, गोली लग जाए, हमें उनका डर था। हमने कोशिश की जल्द से जल्द वहाँ से भागने की। हम जैसे ही पुनाना रोड पर आए बड़कली से, तब एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कहता है कि आप अरशद सिंगर बीसरू बोल रहे हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं अरशद बीसरू बोल रहा हूँ। बोला कहाँ पहुँच गो, कहाँ पर है? तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने कहा क्या बात है भाई? तो बोले क्या बात है, तेरे नसीब अच्छे हैं जो तू आज बच गो। यानी कि धमकी भी दी गई बाद में भी। क्या बात है, तेरे नसीब अच्छे हैं जो तू आज बच गो, वो तो तेरा ड्राइवर, मतलब यही जो मैं बोल रहा हूँ यही उनका लहजा था, वो तो तेरा ड्राइवर चालाक लिख लो जो तू बचा लेगा। तो अरशद, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तो पुलिस में आपने शिकायत दे दी है? जी, पुलिस में मैंने शिकायत दे दी। उस दिन हम नहीं दे पाए थे शिकायत, उससे अगले दिन जिस दिन IG साहब का प्रोग्राम पुनाना मिनी सचिवालय में था, उस दिन हमने शिकायत दी है। शिकायत में ये सारी सच्ची घटना जो हमारे संग घटी थी उसके बारे में तमाम बातें हमने लिखी और SHO साहब को हमने दी। उसके बाद में SHO साहब ने एक टीम के द्वारा इस बात की जांच भी की कि भाई कहाँ पे घटना हुई है। घटना स्थल पर पुलिस गई, उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग दी, तो पुलिस ने भी इस चीज़ में सच साबित पाया है। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए IG साहब के नियम अनुसार जिस तरीके से दिशा निर्देश IG साहब ने SP साहब को, जिला प्रशासन को दिए, उसी हिसाब से उन्होंने उस बात का पालन करते हुए और तत्परता से मुकदमा दर्ज उन लोगों के खिलाफ उन्हीं विभिन्न धाराओं के तहत कर दिया जो धाराएं इस मामले में बनती हैं। लूटपाट में जिस तरीके से उन्होंने लूटपाट की, घटना को अंजाम दिया, उसी तरीके से पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज की है। इसके लिए मैं SHO नगीना, DSP और SP साहब मेवात और IG साहब का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहली दफ़ा उन्होंने न्याय इस तरीके से करने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द उन्होंने जांच की और ये पाया कि हाँ वारदात हुई है और FIR दर्ज कर ली।
कि पत्रकार पर जो है कोई हमला किया गया है, लूटपाट का एक मामला दर्ज किया है, क्या है पूरी घटना? ये अपने पत्रकार बंधु है, अपने अरशद बीसरू। ये अपने किसी निजी काम के लिए बड़कली से फिरोजपुर जिरका जा रहे थे। जो आज़ाद जो होटल है उसके पास इसके साथ 2-2:30 बजे वारदात हुई है। जो अज्ञात 5 व्यक्ति हैं इसके साथ वारदात करने वाले, उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 379B आर्म्स एक्ट का। उसके बाद में हमने पर्चा दर्ज करने के बाद तफ्तीश कर रहे हैं और दोषियों को शीघ्र ही शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। सर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से हमले क्या कहेंगे? ऐसी है वारदात तो देखो हर चीज़ के साथ होती रहती है, फिर भी हम पुलिस में होते हुए अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश और जांच कर रहे हैं और इन्हें दोषियों को शीघ्र ही शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।